क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है फिर से नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे जो आप लोग का अभी एग्जाम हुआ ना ज्योग्राफी का, उसका देखेंगे आंसर की। ठीक है, तो सब अपना अपना मिला लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग ज़्यादा कुछ ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था वो देखिए, हम हिंदी से देख रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एंथ्रोपोलॉजीग्राफी किसने लिखी। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, चलिए आगे दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है, ये कहा जाता है अशोषित मृत्यु दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोधित मृत्यु दर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि विश्व की सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि। क्या हो जाएगा? गहन निर्वाह कृषि। आगे देखते हैं क्वेश्चन चौथा देखेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, बोल रहा है पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो पाँचवा का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, सॉरी दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ये हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बोल रहा है विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका जो सबसे छोटी इकाई होगा वो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कुटीर उद्योग। क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि वे क्रियाकलाप जिसमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 7वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप, मतलब दोनों। ठीक है, ए बी और सी दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है कि पर्यटन उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 8वां का ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9वां बोल रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 40 मतलब 44 जोड़ता है। ये जो है क्वेश्चन, इसका जो आंसर हम लोग का हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है राष्ट्रीय मार्ग 44। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है कि स्वेज नगर जोड़ता है। तो स्वेज नगर किसको जोड़ता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर लाल सागर को, भूमध्य सागर से लाल सागर को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11वां बोल रहा है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई। तो कौन सा वर्ष में हुआ था। तो 1998 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है। तो निम्न में से प्राचीन शहर हो हम लोग का पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ ऑप्शन में बनारस रहता तो बनारस होता, लेकिन यहाँ पटना है तो पटना ही होगा। इस चारों में से पटना ही है सबसे पुराना। ठीक है, चलिए हम देखेंगे अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि चाय उत्पादक प्रदेश है। तो चाय उत्पादक प्रदेश जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब दार्जिलिंग भी है, जलपाईगुड़ी भी है और कुछ बिहार, मतलब तीनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 14 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। क्या हो जाएगा? बाजरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बाजरा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम जल समर विकास परियोजना से संबंधित है। तो कौन सा है। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ ये सब मार दिए होंगे, लेकिन इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब अलग अलग राज्य में है लेकिन सब है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में नोवामुड्डी तथा गुआ खदान स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है। तो ये है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में ये दोनों जो है वो खदान स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैस पाइपलाइन से। ठीक है, गैस पाइपलाइन से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग
क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। कौन सा मतलब देश की सहायता, तो सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो कोयम्बतूर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। तो क्वेश्चन नंबर 20वां बोल रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं, मतलब किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं, तो सीढ़ीदार, क्या हो जाएगा, सीढ़ीदार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। बोल रहा है भारत में कितने राज्य हैं। देखिए बहुत ही इजी सवाल था, आप लोग जानते हैं, ये तो क्लास 1 के भी विद्यार्थी को पता होगा। 28 कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं हम लोग के देश में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लिंग अनुपात, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, बोल रहा है कि ओपेक का मुख्यालय है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वियना में, ठीक है, वियना में। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है और जैव ऊर्जा भी है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी है, ठीक है। तो आप लोग सब एक एक करके मिला लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।